हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंग्लिश ड्रॉप। तो आज की इस क्लास में हम बात करेंगे राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा 2025 के इंग्लिश मॉडल पेपर के बारे में। इस वीडियो में हम टोटल 15 क्वेश्चन है वो करने जा रहे हैं, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। और ऐसे क्वेश्चन है जो बार बार एग्जाम के अंदर पूछे गए, तो वो क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट होने के चांस पूरे हैं। तो आप इस वीडियो को फर्स्ट क्वेश्चन से 15 क्वेश्चन तक एंड तक देखें और आप अपना एक टेस्ट के अकॉर्डिंग इसके आंसर बताएंगे और साथ में बताएंगे कि आपके कितने क्वेश्चन इनमें से राइट हो रहे हैं। और किसी क्वेश्चन में डाउट हो तो वो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और आज का पेपर होने जा रहा है पेपर नंबर 98। तो जितने नए लोग हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और क्लास को लाइक करना ना भूलें। फर्स्ट क्वेश्चन है, आई वॉज डाउटफुल वेदर इट वॉज रियली यू। अफर्मेटिव सेंटेंस या असर्टिव सेंटेंस है और किस में चेंज करना है इसको? नेगेटिव में इसको चेंज करना है। ऑप्शन फर्स्ट देर का है, आई वॉज नॉट श्योर दैट इट वॉज रियली यू। सेकेंड है, आई डिड नॉट बिलीव इट वॉज रियली यू। थर्ड है, आई वॉज श्योर इट वॉज रियली नॉट यू। और आई वॉज नो डाउट दैट इट रियली वॉज यू। चार ऑप्शन है। असर्टिव या सिंपल सेंटेंस दिया है, नेगेटिव में चेंज करना है। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस से ये क्वेश्चन लिया गया। अब ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब ये होता है कि आपको एक रूप से दूसरे रूप में इसको ट्रांसलेट करना है। इसका अर्थ मीनिंग है वो चेंज नहीं होना चाहिए, उसका जो अर्थ है बोलने का जो तरीका है वो वही होना चाहिए। इसमें बोल रहा है आई वॉज डाउटफुल वेदर इट वॉज रियली यू, कि मुझे थोड़ा सा डाउट था, संदेह था कि ये तुम हो या फिर नहीं हो, कि ये वास्तव में तुम ही हो, ये कहा गया है। आई वॉज नॉट श्योर, कि मैं सुनिश्चित नहीं था, श्योर नहीं था, दैट इट वॉज रियली यू, कि ये तुम हो। तो डाउटफुल को किससे रिप्लेस कर दिया गया? नॉट श्योर से। और नॉट आते ही सेंटेंस भी कैसा हो गया? नेगेटिव। तो यहाँ से ये सेंटेंस है, इसका जो फर्स्ट ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। सेकंड में डिड दिया है, मतलब टेंस चेंज हो गया, टेंस भी चेंज नहीं करना। आई वॉज श्योर इट वॉज रियली नॉट यू, कि वो बोल रहा है कि आई वॉज श्योर कि ये तुम नहीं हो, नहीं ये तुम ही हो, ये कहा गया है। तो इस सेंटेंस को आगे से नोट दे दिया गया। आई वॉज इन नो डाउट, अब इसमें कोई डाउट ही नहीं है, जबकि इसमें डाउट की बात हो रही है। तीन ऑप्शन कैंसिल हो गए। नेक्स्ट है, ही इज़ ग्रेटर देन आई एम, कि वह ग्रेट है देन आई एम, जितना मैं हूँ उससे ज़्यादा ग्रेट है वो, मेरे से ज़्यादा ग्रेट है वो। ही इज़ नॉट ग्रेटर देन मी, कि वो मेरे से ज़्यादा ग्रेट नहीं है, नहीं होगा। नेगेटिव में इसको चेंज करना है। आई एम नॉट सो ग्रेट एज ही इज़ ग्रेट, आई एम नॉट, और ही इज़ नॉट एज ग्रेटर एज आई एम। तो यहाँ से क्या हो जाएगा कि जो सामने वाला है वो मेरे से ग्रेट है, हमें ये बताना है, और नेगेटिव में बताना है। आई एम नॉट सो ग्रेट, कि मैं इतना मान नहीं हूँ जितना वो है, मतलब मैं नहीं हूँ तो वो हो गया। तो बात तो वही है कि वो मान है और मैं नहीं हूँ, उतना नहीं हूँ। तो इसका मतलब ऑप्शन सेकंड है वो राइट आंसर हो जाएगा। थर्ड है, दिस इज़ ऑल आई वॉन्ट, इसको भी नेगेटिव में चेंज करना है। दिस इज़ ऑल आई वॉन्ट, कि ये ही सब कुछ है जो मैं चाहता हूँ, मतलब मुझे जो कुछ चाहिए वो ये सब है। नॉट ऑल वॉन्ट इज दिस, ऑल आई वॉन्ट इज नॉट दिस, आई वॉन्ट नॉट ऑल ऑफ दिस, आई डोंट वॉन्ट एनीथिंग एल्स। तो थर्ड क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, आई डोंट वॉन्ट एनीथिंग एल्स, कि मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मैं और कुछ नहीं चाहता, क्योंकि मुझे जो कुछ चाहिए था वो ये सब ही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। नेक्स्ट है, ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग सेंटेंस एज डायरेक्टेड, नेगेटिव में चेंज करना है। आई सा हर ए वीक एगो, कि मैंने उसको एक वीक पहले देखा था। आई नॉट सा हर ए वीक एगो, नहीं देखा था। आई डिड नॉट सी हर ए वीक अगो, आई डिड नॉट सी, देखो सा सेकेंड फॉर्म पास्ट सिंपल, डिड नॉट, डिड प्लस फर्स्ट फॉर्म ये भी पास्ट सिंपल, तो यहाँ से ये राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड। आई नॉट सीन हर हेल्पिंग वर्ब नहीं है, आई हैव नॉट ये प्रेजेंट परफेक्ट में चला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांसफॉर्म इनटू एन इंटरोगेटिव सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस है। एवरीवन वुड लाइक टू बी फेमस, सिंपल सेंटेंस है, किस में चेंज करना है? इंट्रोगेटिव में। एवरीवन हर कोई, वुड लाइक टू बी फेमस, कि हर कोई फेमस होना चाहता है, प्रसिद्ध होना चाहता है, प्रसिद्ध बनना चाहता है। हु वुड नॉट लाइक टू बी फेमस, ये कौन प्रसिद्ध नहीं होना चाहता? हर कोई होना चाहता है, मतलब इसको अपोजिट में बोला गया है कि कौन प्रसिद्ध होना नहीं चाहता इस आज के टाइम पर। तो हाँ, सब फेमस होना चाहते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? ऑप्शन 1। ट्रांसलेट दिस सेंटेंस फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश,
अध्ययन मनुष्य को पूर्ण बनाता है। हिंदी सेंटेंस है, इंग्लिश में इसको ट्रांसलेट करना है। फुल रीडिंग मेक्स ए रियल मैन, रीडिंग मेक ए मैन कंप्लीट, रीडिंग मेड ए मैन कंप्लीट, स्टडीज नॉट ए मीन एन एक्चुअल मैन। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, अध्ययन का हो गया स्टडी या रीडिंग, मनुष्य मैन पूर्ण बनाता है, कंप्लीट बनाता है। तो देखो रीडिंग मेक ए मैन परफेक्ट, बनाता है, ता है ती है, मेड क्यों नहीं आएगा क्योंकि मेड है वो पास्ट में चला गया, जबकि हमें प्रेजेंट सिंपल चाहिए था, ऑप्शन सेकेंड। नेक्स्ट है चूज द करेक्ट हिंदी ट्रांसलेशन ऑफ द गिवन सेंटेंस। इफ यू डिसाइड यू कैन डू इट, इफ यू डिसाइड यू कैन डू इट। ऑप्शन है यदि तुम निश्चय कर लो तुम ये कर सकते हो, यदि निश्चय किया तो कर लोगे, यदि निश्चय है तो तुम कर ही लोगे, यदि तुम कर सकते हो तो निश्चय कर लो, ये ऑप्शन है। इफ़ यू डिसाइड कि अगर आप डिसाइड कर लेते हो तो आप ये काम कर सकते हो, कि अगर आप कुछ सोच लो तो उसको पूरा कर सकते हो। तो यदि तुम निश्चय कर लो तो तुम ये काम कर सकते हो, ऑप्शन 1। नेक्स्ट है हार्ड वर्क इज़ द की टू सक्सेस, हार्ड वर्क इज़ द की टू सक्सेस। परिश्रम सफलता की कुंजी है, केवल मेहनत से सफलता नहीं मिलती है, सफलता मेहनत से ही मिलती है, परिश्रम से मुश्किल से सफलता मिलती है। हार्ड वर्क कठिन मेहनत, परिश्रम इज है की कुंजी टू सक्सेस सफलता की, ऑप्शन 1। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन। शी मस्ट ब्लैंक हर सेल्फ टू हर न्यू सराउंडिंग्स, कि वो एक नए सराउंडिंग्स में, नए परिवेश में, नए वातावरण में गई है तो उसको जो वातावरण उसको क्या करना पड़ेगा मतलब ग्रहण करना पड़ेगा, उसके अकॉर्डिंग ढलना पड़ेगा। अडोप्ट करना क्या होता है, अडोप्ट करना, किसी भी वातावरण के अनुकूल अपने आप को ढालना, उसको क्या बोलते हैं, किसी माहौल को अडोप्ट कर लेना। तो यहाँ से हो जाएगा ऑप्शन 1। नेक्स्ट है he gave a lot of good advices none of the above। और देखो ये जो दो वर्ड है जो अभी मैं आपको बताऊंगा ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है, आप इनको रट के रख लेना, दिमाग में बिठा लेना कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको एग्जाम में जरूर पूछा जाता है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। एक लिखा है एडवाइस ADVICE और एक लिखा है ADVISE। जो CE है वो तो नाउन है और जो SE है वो वर्ब है। और यहाँ पे पूछा कि उसने दी बहुत सारी अच्छी सलाह दी, मतलब नाउन है, कुछ दिया गया है मतलब नाउन है ये। और अगर यहाँ ही एडवाइसेज या ही एडवाइज्ड यहाँ होता तब मतलब सब्जेक्ट के तुरंत बाद वर्ब आती है और सेंटेंस के एंड में हमेशा नाउन प्रोनाउन के रूप में ऑब्जेक्ट रहता है। तो यहाँ से क्या रहेगा, नाउन, ADVICE। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। व्हेन ए किंग डाइज हिज सन इज द ब्लैंक टू द थ्रोन, कि जब एक किंग राजा मर जाता है तो उसका जो सन पुत्र बेटा है वो उस थ्रोन सिंहासन, थ्रोन का मतलब होता है सिंहासन, देखो थ्रोन का मतलब तो सिंहासन होता है THORN, थ्रोन का मतलब कांटा होता है, थ्रोन का मतलब सिंहासन। तो उस सिंहासन पे कौन बैठेगा, उसका उत्तराधिकारी कौन होगा, हिज सन। अब यहाँ पे किसकी बात हो रही है, एयर हवा, हियर सुनना, HEIR, हेयर का मतलब होता है उत्तराधिकारी, उत्तराधिकारी कि राजा का बेटा ही उसका क्या होगा, उत्तराधिकारी होगा। और HAIR हेयर मतलब जो हमारी बाल है वो। और यहाँ से ये भी देख लेना ये जो हेयर है वो प्लूरल है और हेयर्स लिखा हुआ है, ठीक है, कि जैसे आपके कुछ जो बाल है वो वाइट हो गए तब हम कुछ बालों के लिए किसका यूज करेंगे, हेयर्स का। लेकिन अगर पूरे बालों की बात हो रही है तो हेयर ही लिखा जाता है, हेयर्स नहीं लिखा जाता है। तो ये करेक्शन ऑफ सेंटेंस आता है एरर वाले में, उसमें यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट है विक्रय पत्र, ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। विक्रय पत्र को इंग्लिश में क्या कहा जाता है, सेल लेटर, परचेज डीड और लीज एग्रीमेंट। तो विक्रय पत्र का मतलब क्या हो जाएगा, सेल लेटर, SALE, सेल लेटर, सेल डीड, अच्छा सॉरी सेल, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हुई है, यहाँ डीड की जगह क्या आएगा, सेल लेटर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। एड होक ट्रांसलेट इनटू हिंदी। एड होक को हिंदी में क्या कहा जाता है, तदर्थ, कार्य व्यवस्थित, अनुबंधित या प्रतिनिधिकृत। तो एड होक को हिंदी में क्या कहा जाता है, तदर्थ। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। ट्रांसलेट इनटू हिंदी इन द करेक्ट ऑर्डर। सर्कुलर, नोटिस, टेंडर, नोटिफिकेशन। देखो सर्कुलर को क्या कहा जाता है, परिपत्र,
सर्कुलर परिपत्र। अब और किसी में परिपत्र नहीं है तो ऑप्शन डायरेक्ट यहाँ से भी आप कर सकते हैं, बाकी पूरा चेक कर लेंगे। नोटिस का मतलब सूचना, टेंडर का मतलब होता है निविदा और नोटिफिकेशन का मतलब होता है अधिसूचना। तो ऑप्शन 3। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, व्हाट इज ऑन प्रोबेशन कॉल्ड इन हिंदी? ऑन प्रोबेशन को हिंदी में क्या कहा जाता है? प्रतिनिधिकृत पर, परिवीक्षाधीन, प्रतिनियुक्ति या प्रस्थान करना। तो ऑन प्रोबेशन का मतलब होता है परिवीक्षाधीन, ऑप्शन 2। तो ये था आज का हमारा पेपर। उम्मीद है आपको क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे। कोई भी क्वेश्चन हो, डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं और आप अपना स्कोर बताएंगे। आउट ऑफ 15 आपका कितना स्कोर बन रहा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।